सिद्धू मूसेवाला को क्यों कत्ल किया गया, गैंगस्टर गोल्डी बरार ने आखिर कत्ल की तफसीलात बता दी। ये एक ऐसा कत्ल था जिसने इंडिया को हिला कर रख दिया था। पंजाबी हिप हॉप स्टार सिद्धू मूसेवाला को किराए के कातिलों ने उनकी कार की विंड स्क्रीन से गोलियां मारकर हलाक कर दिया। हादसे के कुछ ही घंटे बाद गोल्डी बरार नामी पंजाबी गैंगस्टर ने फेसबुक का इस्तेमाल करते हुए इस कत्ल की जिम्मेदारी कबूल की थी, लेकिन इसके कत्ल के 3 वर्ष बाद भी किसी को मुकदमे का सामना नहीं करना पड़ा और गोल्डी बरार भी अभी तक फरार है और इस बारे में कोई भी मालूमात नहीं कि वो कहाँ है। अब एक इंटरनेशनल चैनल ने गोल्डी बरार से राब्ता करके ये जानने की कोशिश की है कि सिद्धू मूसेवाला को क्यों कत्ल किया गया। गोल्डी बरार ने चैनल को तकब्बुराना अंदाज में बताया कि मूसेवाला ने कुछ ऐसी गलतियां की जिन्हें माफ नहीं किया जा सकता था और हमारे पास उसे मारने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। उसे अपने अमाल के नताइज भुगतना थे, या तो वो रहता या फिर हम। ये सादा सी बात है। चैनल ने दावा किया कि उनके साथ होने वाली गुफ्तगू ने इन सवालात पर नई रोशनी डाली कि वो और लॉरेंस बिश्नोई सिद्धू मूसेवाला को दुश्मन के तौर पर कैसे और क्यों देखने लगे। गोल्डी बरार ने इंकशाफ किया कि बिश्नोई के मूसेवाला के साथ ताल्लुकात कई साल पुराने थे। लॉरेंस बिश्नोई सिद्धू मूसेवाला के साथ राब्ते में थे। मुझे नहीं मालूम कि इन दोनों का एक दूसरे से तारुफ किसने करवाया, लेकिन उनकी बात हुई थी। सिद्धू मूसेवाला लॉरेंस बिश्नोई की चापलूसी की कोशिश में उन्हें गुड मॉर्निंग और गुड नाइट के पैगाम भेजते थे। गोल्डी बरार ने सिद्धू मूसेवाला को मारने की वजह बताते हुए कहा कि उनके दरमियान पहला तनाज़े मूसेवाला के कनाडा से इंडिया वापस जाने के बाद हुआ था। इस तनाज़े का आगाज एक गाँव में कबड्डी के एक बज़ाहिर बेज़रर से मैच से हुआ था। मूसेवाला ने इस टूर्नामेंट की तशहीर की थी जिसका इनेकाद बिश्नोई के हरीफों बम्बीहा गैंग ने किया था। गोल्डी बरार ने चैनल को बताया कि ये कबड्डी का एक ऐसा खेल है जिसमें मैच फिक्सिंग और गैंगस्टर्स का असर और रसूख बहुत ज्यादा होता है। हमारे हरीफों का ताल्लुक इसी गांव से है। वो हमारे हरीफों को प्रमोट कर रहा था। उस वक्त लॉरेंस और दीगर लोग उससे नाराज हुए। उन्होंने सिद्धू मूसेवाला को धमकी दी और कहा कि वो उन्हें नहीं छोड़ेंगे, लेकिन बाद में मूसेवाला और बिश्नोई के दरमियान तनाज़े आखिरकार लॉरेंस बिश्नोई के एक साथी विकी मधुकीरा ने हल करवा दिया था। बाद 2021 में विकी मधुकीरा को बम्बीहा गैंग ने गोली मारकर हलाक कर दिया तो बिश्नोई की सिद्धू मूसेवाला के साथ दुश्मनी इस हद तक पहुँच गई कि वापसी का कोई रास्ता ना रहा। सिद्धू के दोस्त और मैनेजर शगनप्रीत सिंह के खिलाफ इस केस में मुलविस होने के सबूत थे, लेकिन मूसेवाला ने इस सारे मामले में शामिल न होने की तरदीद की थी। अगरचे गोल्डी बरार भी मूसेवाला के मुलविस होने का कोई सबूत पेश नहीं कर सके, लेकिन उन्हें यकीन है कि पंजाबी गुलकार किसी न किसी तरह विकी मधुकीरा के कत्ल में मुलविस थे। गोल्डी बरार ने चैनल को बताया कि हर कोई सिद्धू के किरदार के बारे में जानता था। तफ्तीश करने वाली पुलिस जानती थी, हत्ता कि तफ्तीश करने वाले सहाफी भी जानते थे। सिद्धू का सियासतदानों और ताकतवर अफराद से मेलजोल था। वो सियासी ताकत, पैसा और अपने वसाइल का इस्तेमाल करके हमारे हरीफों की मदद कर रहा था। हम चाहते थे कि उसे अपने किए की सजा मिले। उस पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए था, उसे जेल भेज दिया जाना चाहिए था, लेकिन किसी ने हमारी दरखास्त पर तवज्जो नहीं दी। फिर हमने मामला अपने हाथ में ले लिया। जब शराफत की जुबान नहीं सुनी जाती तो गोली की आवाज ही सुनाई देगी। उन्होंने ये भी कहा कि विकी मधुकीरा के भाई ने सियासत में होने के बावजूद कानूनी तौर पर इंसाफ लेना चाहा, लेकिन उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। बरार का कहना था कि मैंने अपने भाई के लिए जो करना था वो कर दिया, मुझे कोई पछतावा नहीं। वाज़ेह रहे कि 29 मई 2022 को सिद्धू मूसेवाला को गोलियां मारकर कत्ल किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें 24 गोलियां लगी थीं।